अस्सलाम वालेकुम। कुछ खरी बातों के साथ मैं हूं आबिद इकबाल खारी। आज की इस गुफ्तगू में कहानी सुनिए एक एम्बिशियस लड़की की, एक प्राउड और हैप्पी माँ की, एक शुक्रगुजार बीवी की और एक स्पोर्टेड हस्बैंड की। आसिया ताहिर साहिबा लिखती हैं कि मेरी शादी हुई तब मैं 11वीं क्लास में पढ़ती थी। शादी के कुछ दिन बाद ही सालाना पेपर्स हुए। कॉलेज में मेरे शादीशुदा होने का सिर्फ मेरी 2-3 करीबी सहेलियों को मालूम था। मैं बहुत अच्छा महसूस करती थी। शादी के बाद शौहर के साथ ही कॉलेज जाती और वही छुट्टी टाइम लेने भी आते थे। बाइक की सवारी थी और बाइक पर शौहर के पीछे बैठकर कॉलेज आना जाना मुझे बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो हीरोइन वाला सीन लगता था। दोस्तों में बहुत अच्छा फील होता। फिर 12वीं का पूरा साल भी शौहर ने ये जिम्मेदारी बड़ी खुश दिली से निभाई। अभी मैं ये हसीन दिन मजीद 2 साल गुजारना चाहती थी। मैंने सोचा था कि 3rd ईयर और 4th ईयर भी ऐसे ही करूंगी रेगुलर। इसीलिए एक दिन डॉक्टर के पास भी गई। सादे ज़माने थे, नेट वगैरह भी नहीं था तो कोई मालूमात नहीं थी। लेडी डॉक्टर के पास गई, उसे बताया कि मैं अभी कॉलेज पढ़ती हूँ और हम मियाँ बीवी चाहते हैं कि अभी 2 साल बच्चे ना हों। डॉक्टर साहिबा भी ज़माना शनास और दूर अंदेश बीबी थी। मुझे कुछ ना बताया, ना कोई दवा दी, उल्टा कोई ताकत शाकत की मजीद मेडिसिन दे दी। मेरा ख्वाब सिर्फ पढ़ना था। उस वक्त पढ़ाई से आगे मुझे कुछ नहीं सूझता था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। और 12वीं के रिजल्ट से पहले ही अल्लाह ने मुझे चांद से बेटे की माँ बना दिया। अब भी मुझे यही अफसोस था कि मेरी रेगुलर पढ़ने की ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। इसी मलाल के साथ ज़िंदगी के हसीन माहो साल गुजरते रहे। एक दिन जब मैंने BA का सिलेबस खरीदने का इरादा किया तो मेरी बहुत प्यारी हमसाई, जो मुझसे बहुत अपनायत रखती थी, कहने लगी, आपको बैठे बैठाए MA की डिग्री मिल गई है, आपने BA करके क्या करना है। लेकिन दिल तो पागल है, इसे कौन समझाए। जिस बात पर अड़ जाए फिर मानता ही नहीं। BA की तैयारी शुरू कर दी और दाखिला भेज दिया, मगर किस्मत अभी हमारा मजीद इम्तिहान लेना चाहती थी कि इम्तिहान शुरू होने में चंद दिन थे। तैयारी मेरी मुकम्मल और मैं बीमार हो गई। बेटा 2 साल का था और एक बेटी की मां बन गई। अब 2 बच्चों के साथ फिर से अपने ख्वाब को पूरा करने की ठानी और एक बार फिर BA की तैयारी शुरू की और इस बार ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरा ख्वाब तो मास्टर करने का था। वो ज़माने जब हम नावल पढ़ते थे तब नावल की हीरोइन मास्टर डिग्री होल्डर होती थी और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी गर्दानी जाती थी। ग्रेजुएशन मुकम्मल हुई और साथ ही तीसरे बच्चे की पैदाइश हुई। वो बेटी है जिसका नाम आमना है। अब 3 बच्चों के बाद फिर से अपने ख्वाब की तकमील के लिए कमर कस ली। MA में सब्जेक्ट का इंतखाब करना मुश्किल था। मेरी अपनी कॉलेज फेलो से बात हुई। उसने बताया कि वो MA एजुकेशन कर रही है और साथ ही इस डिग्री की अहमियत बताई। बस फिर फ़ौरन MA एजुकेशन के लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से दाखिला भेज दिया। तकरीबन 3 साल इस पर लगे और इस दौरान एक और बेटी की पैदाइश भी हुई। अब 4 बच्चों के साथ अल्लाह के फजलो करम और शौहर के भरपूर ताउन के साथ MA एजुकेशन मुकम्मल किया। इस दौरान ज़िंदगी में बहुत से दौर गुजर चुके थे। मेरी शादी को 9 साल हो चुके थे। फिर आसिया साहिबा कहती हैं कि बच्चों की पैदाइश और मेरी पढ़ाई में मेरी वालदा का भी बहुत साथ रहा अल्हम्दुलिल्लाह। MA हो गया और अब शौक हुआ जॉब करने का। 2-4 प्राइवेट स्कूल्स में जॉब की, मगर मेरा मजाज वहाँ सेट नहीं हुआ, बल्कि यूँ कहूँ कि घर, बच्चे और स्कूल मुझसे मैनेज नहीं हुआ। और फिर घरदारी और मैं इस दौरान घर में अपने बच्चों को और मोहल्ले के बच्चों को भी पढ़ाती रही कि मुझे इस काम में सुकून मिलता था। अब घर बैठी तो सोचा एक MA और कर लूँ। एक बात और, घर बैठने के दौरान 3 सालों में 2 और बेटियां पैदा की अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जितना शुक्र करूं कम है जिसने इतना नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ साहब और 6 बच्चों का साथ, घरदारी मुकम्मल मेरे ज़िम्मा और शौक चढ़ा फिर से पढ़ने का। थोड़ी सोच विचार के बाद MA उर्दू सरगोदा यूनिवर्सिटी से करने की ठानी। MA उर्दू जिसको करने के लिए फ्रेश ग्रेजुएशन बच्चियां भी डर डर के मरती हैं कि बहुत मुश्किल है, माँ बदौलत ने 2 साल में मुकम्मल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। MA उर्दू के बाद फिर जॉब का शौक हुआ, की भी 1-2 अदारों में, लेकिन फिर मैनेज नहीं कर सकी। बच्चे हमेशा मेरी पहली तरजीह रहे और बच्चों के साथ जॉब करने की मुझे कभी समझ नहीं आ सकी कि कैसे मैनेज करते हैं। मुझे तो लगता है कि बच्चों को हर वक्त माँ की ज़रूरत होती है। आखिर पर आसिया ताहिर साहिबा बताती हैं कि मैंने 6 बच्चों और 2 मास्टर्स के बाद
پھر ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا، ایسی بیٹی جسے میں چومتے ہوئے کہتی ہوں کہ مجھے اللہ نے یہ گفٹ دیا ہے، یہ بیٹی میرا انعام ہے، میرا سکون ہی سکون، الحمدللہ۔ اب آپ بتائیں کہ کیسی لگی آسیہ طاہر صاحبہ کی سچی کہانی؟ مجھے تو لگا یہی ہے ہمارے معاشرے کی اصل ہیروئن۔ ایک عورت مارچ تو ہمیں ایسی خواتین کی عظمت کو سلام کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسی اور بھی بہت سی خواتین ہیں جو دین و دنیا دونوں کے اعتبار سے کامیاب ہیں، ان کو بھی یہ ویڈیو ضرور ٹیگ کیجئے گا۔ انہی گزارشات کے ساتھ عابد اقبال کھاری کو اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔